दूसरे राज्यों में फंसे लाखों लोगों की चीख ने कोरोना काल में प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। केंद्र से सशर्त मंजूरी मिलने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि जिस राज्य के पास कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्या वह प्रदेश अकेले अपने बूते लाखों लोगों को वापस बुला सकता है? कोरोना बंदी के दौरान बाहर फंसे लोगों को वापस लाने पर हर तरफ कोहराम मचा है, लेकिन अब केंद्र सरकार की शर्तों के साथ मिली मंजूरी के बाद राज्य की सियासत अब जाकर व्यवस्था पर आकर टिक गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि बाहर फंसे तमाम लोगों को वापस लाना अकेले राज्य के बूते की बात नहीं। से भी सहयोग हम लेंगे, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमने शुरू से भी ये कहा है कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे। राज्य सरकार सक्षम नहीं है। दरअसल बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं सहित दूसरे कामगार दिल्ली और कोटा सहित दूसरे महानगरों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री की माने तो राज्य से बाहर फंसे लोगों की संख्या 5 लाख के आसपास है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के पास सीमित संसाधन है, लिहाजा लाखों लोगों को लाने में ही 6 महीने लग जाएंगे। अपने संसाधनों का जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसके वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने वहाँ से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाएगा। 5 लाख के लगभग, कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, इस रेंज पर लोग बाहर फंसे हैं। हालांकि इसके लिए नोडल अफसरों को लगा भी दिया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लाखों लोगों को वापस लाने की चुनौती पर वर्क प्लान बनाने में जुटे हैं। नोडल अफसरों को कि आज इस विषय पर आगे पूरी वर्क प्लान तैयार करें और हमें अवगत कराए, तदनुसार आगे की कार्रवाई करें। फंसे हुए लोगों को वापस लाने के मुद्दे पर बीजेपी का रुख भी शुरुआत से ही हमलावर रहा है। ऐसे में गर्म सियासत के बीच केंद्र से मिली सशर्त मंजूरी और राज्य के सीमित संसाधन ने हेमंत सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है। सवाल अब भी वही है कि फंसे लोग कैसे आएंगे और कब तक आएंगे, क्योंकि संसाधन और व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और सरकार के लिए एक बार फिर केंद्र से ही आस है। रांची से भुवन किशोर झा के साथ न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए अब गृह मंत्रालय की शर्तों को भी जान लेते हैं, जिसे घर वापसी के लिए बाहर फंसे लोगों को पूरा करना होगा। यानी गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों, छात्रों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रवासी मजदूरों, छात्रों और कामगारों की घर वापसी के रास्ते खुल गए हैं। गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक अलग अलग हिस्सों में फंसे लोग अपने घर वापस हो सकेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने छूट कुछ शर्तों के साथ दी है। समझना जरूरी है कि घर वापसी की शर्तें क्या क्या हैं। शर्त नंबर 1, आने वाले लोगों की जांच होगी। शर्त नंबर 2, कोरोना बीमारी के लक्षण नहीं होने पर ही आवाजाही की इजाजत होगी। शर्त नंबर 3, बसों को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा। शर्त नंबर 4, बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शर्त नंबर 5, घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। शर्त नंबर 6, 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। शर्त नंबर 7, नोडल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शर्त नंबर 8, पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। शर्त नंबर 9, राज्यों को आपसी सहमति बनानी होगी। शर्त नंबर 10, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जाहिर तौर पर घर वापसी के रास्ते खुले हैं, तो सरकार के सामने चुनौतियां भी कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
बढ़ते आगे बात करते हैं सरायकेला की, जहां क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश कर रहे 2 शख्स को फिर से पकड़कर क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर हाई स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से भाग रहा शख्स पश्चिम बंगाल से रोजी रोटी कमाने यहां आया था, जबकि क्वारंटीन सेंटर से भागे दूसरे शख्स के बारे में पता नहीं चल सका। क्वारंटीन सेंटर से भाग रहे शख्स का आरोप है कि यहां खाने पीने की दिक्कतें हो रही थी, लिहाजा इसने भागने का फैसला किया। तो कैसे भाग आया? भागा, वो बोलता है देखो हमको एक लड़का है, वो बोलता है कि हमको नहीं खाएगा, जिद करा गया। ठेकेदार से बोलता है तुमको जाएगा तो जाओ, ना खाएगा तो चल जाओ, खाएगा तो थको, 4 दिन पड़ जाएगा। जामताड़ा में अब तक कोरोना के 2 मरीज मिले हैं, लेकिन कोरोना से जारी इस लड़ाई में मिहिजाम के होम्योपैथिक कॉलेज के डॉक्टर भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। होम्योपैथिक कॉलेज के जूनियर डॉक्टर बंगाल समेत दूसरे जिलों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डीसी ने भी जूनियर डॉक्टरों के योगदान की सराहना की है। और इसमें होम्योपैथिक कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्यकर्मी हैं वो हमको हेल्प कर रहे हैं। तो इनको मैंने पहले भी कहा है कि ये प्रतिष्ठा देने योग्य लोग हैं, इनको समाज से सम्मान मिलना चाहिए, प्रशासन से सम्मान मिलना चाहिए। जिला प्रशासन उनके लिए, उनकी सेवा के लिए कृतज्ञ है। जो हम लोग का जूनियर डॉक्टर्स, जो स्टाफ और हम लोग का जो डॉक्टर्स 4-5 हैं जो अभी अवेलेबल है, वो लोग सबको मिल के हम लोग सेवा देने का कोशिश करना शुरू किए। इसमें हम लोग को भरपूर साथ दिया लोकल अथॉरिटी, यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है गवर्नमेंट का, वो लोग भी हम लोग का साथ मिल के काम किया। साहिबगंज में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, लेकिन जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। गंगा के रास्ते बिहार और बंगाल से कई तरह की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां होती है। ऐसे में गंगा घाटों पर खास चौकसी की जा रही है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह की आवाजाही बैन है। कोरोना से जंग में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है। गुमला के 10 साल के बच्चे अर्चित आर्यन ने रुपयों को सैनिटाइज करने वाली एक मशीन बनाई है, जिसकी लागत महज 1800 रुपए है। क्या है मशीन की खासियत, जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। कोरोना बंदी के दौरान में सबसे बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि आपको वायरस से बचना है और हर स्तर पर वायरस से बचना है। अभी हमारे साथ एक नन्हा बच्चा यहाँ मौजूद है, आप इस बच्चे को देख सकते हैं। इसने एक नोट सैनिटाइज करने वाली छोटी सी मशीन का इसने एक विकल्प तैयार किया है और इसमें यहाँ पर ये लिक्विड डाला जा रहा है, जो सैनिटाइजर वो डाला जा रहा है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें जब वो सैनिटाइजर इसमें डाल देता है, उसके बाद इसके अंदर से नोट पुश किया जाता है और नोट दूसरी तरफ पूरी सैनिटाइज होकर निकलता है। हम लोग ये सैनिटाइज़र इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद फिर ये इसको ऑन किया जाता है, उसके बाद फिर नोट डालेंगे तो इस साइड से सैनिटाइज होकर इजीली निकल जाएगा। और ये कोई भी दुकान में ही यूज़ हो सकता है और इससे बच भी सकते हैं कोरोना से, क्योंकि नोट के दौरान भी कोरोना फैल सकता है। तो इसमें यहाँ लिक्विड डाला हुआ है, सैनिटाइजर डाला हुआ है और इस नोट को जैसे आप यहाँ से डालते हैं तो नोट दूसरी ओर निकल जाता है, उधर से नोट निकल जाता है और आप देख सकते हैं कि नोट पूरा सैनिटाइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिटाइजर डाला हुआ वो इसके ऊपर आता है। तो निश्चित रूप से एक छोटे से बच्चे द्वारा किया गया प्रयास काफ़ी सराहनीय है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। सिमडेगा में कोरोना बंदी के कारण अब तक केंद्र पत्ता तोड़ने का काम शुरू नहीं हुआ है। जी हां, केंदू पत्ता तोड़ने का काम शुरू नहीं हुआ। जिले में 15 जंगल हैं, जिनसे करीब 100 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति होती है। केंदू पत्ता तोड़ाई में जिले के करीब 30,000 लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अब तक केंदू पत्ता तोड़ने को लेकर अग्रीमेंट तक नहीं हुआ है। का हुई कि कोरोना के चलते सब चीज के बंद कर दी है, इसे चलते पत्ते ही नहीं तोड़ाते। देखिए, सरकार मनरेगा का काम तो चालू किया है। मनरेगा का काम में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने बोला है, वैसे केंदू पत्ता तोड़ने में तो अक्सर देखा जाता है कि जंगलों में एक एक करके तोड़ा ही जाता है। अगर केंदू पत्ता अगर सरकार तोड़ने का आदेश दे देता, सुनने में आया ऑप्शन हुआ है, लेकिन 15 अप्रैल तक तोड़ाई चालू हो जाता है, अभी तक हुआ नहीं है। ये केंदू पत्ता की तोड़ाई जो है वन निगम के द्वारा होती है और वन निगम इस दिशा में प्रयासरत है। मार्च में हम लोगों को चिट्ठी आई थी विभाग की ओर से कि अगर टेंडर नहीं होता है तो विभागीय तौर पर केंदू पत्ता का तोड़ाई की जाएगी, इसका विदोहन किया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन होने के चलते साथ संभवतः जो है ये टेंडर नहीं हो सका है और अभी हम लोगों को चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई। चिट्ठी प्राप्त होते ही हम लोग
विभागीय स्तर पर तेंदुपत्ता का तोड़ाई करेंगे। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के 96 परिवार का राशन कार्ड नहीं बना, जिसके कारण कोरोना बंदी में भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने करीब 1 साल पहले राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था, लेकिन अब तक इनका राशन कार्ड नहीं बना। घाटशिला विधायक को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी ओर से ग्रामीणों के बीच राशन का वितरण किया, साथ ही गाँव में दाल भात केंद्र भी खोल दिया है। आम आदमी का राशन कार्ड है, बहुत मतलब ज़्यादा आदमी का ही राशन कार्ड का उपलब्ध नहीं है। जैसा 1 साल हो गया ऑनलाइन किया गया था, उन लोगों के पास सब कुछ पर्ची अर्ची भी मिला है, जो कि प्रज्ञा केंद्र में जो ऑनलाइन किया गया था, लेकिन अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी वो लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हुआ है। डीएसओ से बात करूंगा, एमओ से बात करूंगा, और कोई भी एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा जिसका राशन कार्ड नहीं है, सबको राशन मिलेगा। कोरोना बंदी के बीच चतरा के सिमरिया में बिजली ने भी परेशान कर रखा है। सिमरिया अनुमंडल में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है, जिसकी वजह से इलाके के 23 से ज्यादा गांव अंधेरे में हैं। बिजली समस्या को लेकर यहां के कांग्रेस नेता ने बिजली विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया, तो विभाग का कहना है कि बारिश आंधी की वजह से बिजली गुल है, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सिमरिया अनुमंडल में 3 दिन से बिजली गुल हो जाने के कारण लोगों को काफी परेशानी है, और ये सब बिजली विभाग के कर्मचारी 3 दिनों से बिजली गुल है। उसका मेन कारण है कि जो बारिश हुआ, ठंडिंग हुआ, उसमें मेन VCB जो सिंदूर का है, कटकम सांडी लाइन का, वो खराब हो गया था। उसके कारण से मेरा लाइन बंद रहा 2 दिन। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक सारंडा वन समिति ने एक हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया, जो शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। DC, SP और सिविल सर्जन ने आज खुद इस हर्बल बूस्टर को लॉन्च किया। सारंडा के जंगलों में मिलने वाले औषधि से ये तैयार किया गया है। साथ ही सारंडा वन समिति ने 120 लोगों पर इसका प्रशिक्षण किया। फिलहाल इसे टेस्ट प्रक्रिया में रखा गया है। जल्द ही मान्यता मिलने के बाद बाजार में इसे लॉन्च करने की तैयारी होगी। मैंने भी खुद इसको टेस्ट किया, काफ़ी मैं मानता हूँ कि प्लेजेंट स्मेल भी है और अच्छा इसका टेस्ट भी है। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो हर्बल, जो आयुर्वेद में जो सब जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उन्हीं सब एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए इन्होंने लोकल वन समिति, जो गांव के हमारे जो गरीब वनवासी जितने होंगे, उनके द्वारा इस ड्रिंक को बनाए हैं। तो सारंडा के वनों में बहुत यात में औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जैसा कि उसमें उल्लेखित था अर्जुन के छाल, गिलॉय, अमरूद की पत्तियाँ। उसी को आधार बनाकर जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं ट्रेनिंग स्कूल में और करमपदा गांव में, तो करमपदा वन समिति ने एक मेडिसिनल औषधि केंद्र बनाया है वन विभाग के सहयोग से। तो उसी में ये रिसर्च हुआ और ये जो मेथड दिया गया है उसका, उसी सभी कंदमूल, पत्तियाँ, औषधि पौधे इत्यादि को बना के हम लोग एक इम्यूनिटी बूस्टर नाम का एक हर्बल पेय पदार्थ बनाया है। गढ़वा में कोरोना बंदी के बीच धान क्रय केंद्र नहीं खोला जा रहा है। बाजार समिति के इस धान क्रय केंद्र पर कई दिनों से किसान अपनी अपनी धान को लेकर बैठे हैं। साथ ही बिना समय के बारिश होने से खलिहान में रखे यहां पर अनाज भी खराब हो रहे हैं। वहीं अधिकारी किसानों से घूस की भी मांग कर रहे हैं और विरोध करने पर धान क्रय केंद्र को बंद कर दिया गया है। 15 दिन पहले धान लाए थे, मैसेज आया था मेरा, और धान अभी तक नहीं लिया पाया, वो रखा हुआ है और बार बार घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, धान को देख रहे हैं। जैसे जिनका मैसेज आया है, जैसे जैसे आते जा रहा है ट्रक, वैसे वैसे हम लोग उठवाते जा रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से इसीलिए पड़े हुए हैं कि एक बार में बहुत ज़्यादा आदमी का मैसेज आ गया था, लोग लेकर के चले आए हैं, उनका जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे उठ जाएगा, बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। बोकारो में कोरोना बंदी में मनरेगा का काम शुरू होने से मजदूरों ने राहत की सांस ली है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ मजदूरों से काम लिया जा रहा है। मनरेगा के मजदूरों को बिरसा मुंडा बागवानी योजना से जोड़ा जा रहा है। काम मिलने से मजदूरों ने खुशी जताई। अभी तो काम चालू है नडोभा में, तो उसी में काम कर रहे हैं। जो पहले काम नहीं मिल रहा था, अब काम मिल रहा है। अभी पहले नहीं मिल रहा था, तो अभी लॉकडाउन में डोभा ही चल रहा है, तो उसी में भी काम हो रहा है। देखिए, अभी मनरेगा के द्वारा हम लोग डोभा का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ डिस्टेंस बनाकर, जैसे एक लेबर कोड़ लेता है ज़मीन को, फिर दूसरा लेबर जाकर उस मट्टी को उठाने का काम करते हैं। और सबका हम लोग मास्क का भी वितरण किए हैं, हम लोग को मास्क लगा कर हम लोग काम कर रहा है।
मनरेगा के तहत हम लोग मजदूरों के लिए ही खास करके मिट्टी कार्य की योजनाओं का चयन किए हुए हैं। जो ग्राम सभा से पारित है उन्हीं योजनाओं को हम लोग खोल करके काम दिए हुए हैं, जिसमें मुख्यतः डोभा की योजना है हमारे यहाँ और टीसीबी ट्रेंच कम बंड की योजना है। लोहनगरी जमशेदपुर एक बार फिर गैंगवार से दहल गई। देर रात अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे गुट के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें अखिलेश गिरोह के कन्हैया सिंह समेत 6 लोगों को गोली लगी है। इनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना सीताराम डेरा स्लैग रोड के पास की है। बताया जा रहा है कि दोनों गिरोह के लोग किसी बात को लेकर आमने सामने हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है। घटना में कन्हैया सिंह को भी गोली लगी, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर पुलिस ने कन्हैया सिंह को तड़ीपार किया हुआ है। बावजूद वो लोहनगरी में कैसे मौजूद था, इसकी भी जांच हो रही है। वहाँ जैसे गए गाड़ी लगाए हैं वहाँ फायरिंग शुरू। क्या चीज़ से गए थे आप लोग? स्कॉर्पियो से गए थे हम लोग। सफेद वाला। कौन लोग था वो लोग? ये कल्लू राय भी रहे हो जा? कल्लू राय भी रहा। अच्छा, सुधीर का सुधीर लोकल ना। हाँ हाँ, ये क्या बोलते रहे कल्लू राय? बोलना कुछ ना, गाड़ी लागल बा, भैया खाली बोले बाना तो फायरिंग शुरू कर दिले बा। इन लोगों का आपस में कोई विवाद है जिसके कारण से ये घटना घटित हुई है। इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 5 टीम टोटल जमशेदपुर पुलिस ने बनाई है, जिसमें 5 डीएसपी इन टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। हर टीम में 3 थाना प्रभारी और 4 पदाधिकारी शामिल हैं। यहाँ के आसपास के इलाके के सीसीटीवी का विजिट किया जा रहा है। इन क्रिमिनल्स की क्रिमिनल जो हिस्ट्री है उसका देखा जा रहा है। जमशेदपुर के एक निजी स्कूल पर कव्वाली सीखने के लिए बच्चों पर दबाव बनाने का आरोप लगा। इसे लेकर अभिभावकों ने बिष्टुपुर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा यूट्यूब पर एक कव्वाली को देखने और उसे गाने की प्रैक्टिस करने का फरमान जारी हुआ है। पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जाँच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। तो मैडम का आवाज़ आता है कि नहीं इसको कंपलसरी है, तो हम पूछ रहे हैं कि किस तरह के माने स्कूल में इस तरह की पढ़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनसे पहले शोकज करूंगा, वस्तु स्थिति स्कूल पक्ष मैं लूँगा। हालांकि इन्होंने थाना में प्राथमिकी के लिए अनुरोध किया है। चलिए अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। सरायकेला की खरकई नदी में नहाने गए 2 युवकों की मौत, दोनों का शव बाहर निकाला गया। परिवार में मातम का माहौल। मोहम्मद अर्शी ने सरायकेला पुलिस कप्तान का पद संभाला। पहली प्राथमिकता कोविड महामारी से निपटने की बताई। धनबाद में राशन नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पर किया हंगामा। लॉकडाउन के बीच दिहाड़ी मजदूरों को नहीं मिल रहा है राशन। पाकुड़ में कोरोना वॉरियर्स के बीच बीजेपी महिला मोर्चा ने किया सूखा राशन का वितरण, हाथों से बनाए मास्क का भी वितरण। गुमला में कोरोना जांच के लिए अब तक भेजे गए सभी रिपोर्ट नेगेटिव। जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस, लोगों से सतर्क रहने की अपील। गढ़वा में बैंकों और सीएसपी केंद्र पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा, अफवाह की वजह से बैंकों में भीड़। गुमला में कोरोना जागरूकता को लेकर पहल, घर से बाहर निकलने वालों पर एक युवक कर रहा हमला, पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी बचाने की कर रहे कोशिश। कार्यक्रम के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। सरायकेला के समरणालय में सैनिटाइजर मशीन को किया गया इंस्टॉल, खुद डीसी ने हाथ धोकर किया शुभारंभ। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए मशीन समर्पित। पश्चिम सिंहभूम के बंदगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्यकर्मियों को नहीं मिला 5 महीने से वेतन। स्वास्थ्यकर्मियों की शिकायत पर विधायक ने 1 हफ्ते में वेतन भुगतान का दिया निर्देश। गुमला में कोरोना से बचने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का जागरूकता अभियान, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। ग्रामीणों के बीच साबुन का वितरण। गुमला के पालकोट थाना प्रभारी लोगों को मुहैया करा रहे हैं खाद्यान्न, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। पाकुड़ में कोरोना वायरस से बचने के लिए पूजा पाठ, टीडी डांगा। गांव में आदिवासी समाज के लोगों ने की पूजा, गांव में कोरोना वायरस नहीं घुसने की मांगी मन्नतें। गढ़वा के साई मोहल्ले में कोरोना के 3 मरीज मिलने के बाद मोहल्ला सील, ड्रोन कैमरे से पूरे मोहल्ले पर नजर, लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। दुमका में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बनबारा गांव में हाट में लोगों की उमड़ी भीड़, लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बोकारो के सेक्टर 12 में सब्जी बाजार में लगी लोगों की भीड़, बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल।
चाईबासा में सीमा पर चेक पोस्ट का विधायक और बीडीओ ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्ती के निर्देश। जमशेदपुर अक्षेत्र विभाग की ओर से उड़न दस्ता टीम का गठन, बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर करेगी कार्रवाई। ग्रीन जोन में है जमशेदपुर। जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता ने हजारों की संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का कराया मुहैया, उपायुक्त गणेश कुमार को सौंपा सामान। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही ख्याल रखिए सोशल डिस्टेंसिंग का। इसके अलावा देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।